हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल या फिर एक चर वाले रैखिक समीकरण की। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल इक्वेशंस को। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 5x + 3 और 5x + 3 = 13। तो जहाँ पे भी आपको =2 का साइन मिल जाता है वो हमारा इक्वेशन बन जाता है। और =2 का साइन लगते ही ये हमारे इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक होता है हमारा राइट हैंड साइड जो कि दायां पक्ष है और दूसरा हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो कि बायां पक्ष। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अब इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन या फिर व्यंजक। अब हम सबसे पहले समझेंगे वेरिएबल को। तो वेरिएबल क्या होता है? ऐसी राशि जिसके मान में बदलाव होता है या फिर उसके वैल्यू में चेंजेस होते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम ए से लेकर जेड तक किसी भी एक या उससे ज़्यादा अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं और उसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यहाँ पे y + 5 = 11 लिखा हुआ है। यहाँ पे जो y है वो हमारा एक वेरिएबल है और यहाँ पे हमें क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? ये जो प्लस का 5 है, ये जो प्लस का 5 है इसको हम क्या करेंगे? =2 के इधर भेज देंगे तो ये हमारा -5 हो जाएगा और y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 6। अब हम समझेंगे नॉन वेरिएबल को। ओके, तो नॉन वेरिएबल क्या होता है? ऐसी राशि जिसके मान नहीं बदलते, जिसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे नॉन वेरिएबल या फिर अचर। जैसे कि 5 का जो वैल्यू होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। 5 है तो 5 ही रहेगा। अब हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसे इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल तो होगा, मतलब चर तो होगा, लेकिन उसकी अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। उसकी पावर आप बोल सकते हैं, जैसे आप इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं 4x + 3 = 7। तो यहाँ पे हमारे पास चर तो है, वेरिएबल तो है, लेकिन उसकी पावर 1 है ना। जहाँ पे पावर नहीं होता है उसको हम पावर 1 बोलते हैं। तो ये हमारा एक रैखिक समीकरण या फिर लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन इस इक्वेशन में आप देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है। कितनी है? 2। तो ये एक रैखिक समीकरण नहीं है। जहाँ पे भी हमारे पास जो पावर है वो 2 हो, चाहे पावर 3 हो या 4 हो, तो वो हमारा एक लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन के लिए जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी जो अधिकतम घात होगी, मतलब पावर होगी, वो सिर्फ 1 ही हो सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे जब भी हमें इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो उसमें जो सिंबल्स होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का, वो किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं। तो जब भी हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड किसी भी सिंबल को भेजते हैं तो वो अगर प्लस हो तो माइनस बन जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड में, डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई में। ये चाहे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाए, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाए, ये सिंबल चेंज हो जाते हैं। अब हम समझेंगे आगे, जिसमें हम देखेंगे वेरिएबल ऑन वन साइड। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे जब भी हमारे पास ये =2 का साइन हो गया तो ये हमारे इक्वेशन को क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारा राइट हैंड साइड और दूसरा क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड। तो सिर्फ हमारे पास क्या है? जो हमारे पास वेरिएबल है वो सिर्फ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वन साइड वेरिएबल हो गया, है ना। तो अब हम समझेंगे इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है। हम 4x = 5 हमने लिखा और ये जो माइनस का 3 है ये =2 के इधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस का 3 चेंज हो जाएगा किस में? प्लस के 3 में, है ना। तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? मतलब 4x की वैल्यू हम निकालेंगे सबसे पहले 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8। अब हम यहाँ से हमें क्या करना है? x है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमें यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा और 4 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो =2 के इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब 8/4 हो गया, तो इसको आप 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। इसको हम x की वैल्यू कितनी आएगा? 2/1 या फिर ओनली 2। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया सॉल्व, जिसमें हमारे पास वन साइड वेरिएबल है, मतलब जो हम अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ =2 के एक साइड होगा। आपको कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो मैं सबसे पहले x - 2, आप समझिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब हमारे पास क्या है? x = 7। ये जो हमारा माइनस का 2 है इसको हम =2 के इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का 2, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 + 2 = 9। ये हमारा x की वैल्यू निकल गई और x क्या है? एक वेरिएबल है। क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हम समझेंगे
वेरिएबल ऑन बोथ साइड मतलब हमारे पास वेरिएबल तो होगा लेकिन वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड होगा। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड भी वेरिएबल है और लेफ्ट हैंड साइड भी वेरिएबल है, मतलब बोथ साइड दोनों पक्षों में हमारे पास चर उपस्थित है। अब हम इसको समझेंगे सॉल्व कैसे करना है। तो 3x इक्वल्स टू, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2x है इसको इक्वल्स टू के हम, ये राइट हैंड साइड में है, इसको आप भेज दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हमारा तो प्लस में है तो इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या है, 5 है और ये जो माइनस का 3 है ये इक्वल्स टू के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 3x में से 2x माइनस कर देना है ना। तो कितना x बचेगा, 1x बचेगा। 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 बचता है। उसी प्रकार से अब 5 + 3 को आप हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा हुआ है। तो 5 + 3 8 हो जाएगा। और हमने ये निकाल लिया x की वैल्यू 8 और ये हमारा एक वेरिएबल है x। अब हम समझेंगे आगे, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास है 3x इक्वल्स टू 2x + 18 है ना। तो हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है क्योंकि x हमारे पास वेरिएबल है। तो सबसे पहले 2x को आप इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे। तो 3x तो 3x ही रहेगा, 2x जो है प्लस में है, ये इधर आके माइनस का 2x बन जाएगा। जब हमारे पास कोई सिंबल नहीं होता है तो प्लस हो जाता है ना। अब हम इक्वल्स टू के इधर कितना बचा, 18 बचा। अब हम 3x में से 2x माइनस कर देंगे। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझा कि 3 में से 2 को माइनस करने कितना x बचेगा, 1x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 18। तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हमने वैल्यू फाइंड कर ली x की। तो इसी प्रकार से आप नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या है, फॉर्मिंग इक्वेशन। कभी कभी आपके पास ऐसा भी होगा कि आपको खुद से इक्वेशन को बनाना होगा, समीकरण खुद से बना के फिर आपको उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। दो संख्याओं का योग 74 है। अब दो संख्या कौन कौन सी है देखते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से, इसमें लिखा हुआ है एक संख्या दूसरी संख्या से 10 है। तो हम मान लेते हैं कोई हमारे पास एक संख्या है, हमारे पास उसकी वैल्यू नहीं है, तो हम ए से लेकर जेड तक कोई भी एक अल्फ़ाबेट को ले लेंगे। हमने मान लिया पी ले लिया हमने। तो कोई एक संख्या हमारे पास p है और दूसरी संख्या से वो 10 अधिक है, 10 अधिक है, क्या है, ठीक। अब इसके आगे लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 74 है। अब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देना पड़ेगा, इस p को भी और p + 10 को भी। तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, p + 10। इसको हमने ऐड कर दिया तो वो 74 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 74। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे, p और p तो कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। 2p = 74 है ना। और ये प्लस का 10 है, ये इक्वल्स टू के इधर आके माइनस का 10। तो इसको हम देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। हो जाएगा p = 74 में से 10 को हम माइनस कर देंगे तो 64 बचेगा। और ये जो 2 है इधर, ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई का क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है। तो ये 2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 32। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसको इक्वेशन में फॉर्म करेंगे और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे यूज़ करते हैं, देखिए ये इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये मल्टीप्लाई करना होता है हमें 8 से x + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, 3 से हम 2x + 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 8x, और 8 को 1 फिर प्लस लगा देंगे और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 को 2x से करेंगे तो 3 × 2 = 6x और 3 प्लस लगा देंगे, 3 × 3 = 9। तो ये हमारा बन गया एक लीनियर इक्वेशन। अब इसको हम करेंगे सॉल्व।
तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8x और 6x है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको हम इधर भेज देंगे और जो ये 8 है इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे। कैसे, देखिए ज़रा, 8x, ये 6x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x, इक्वस टू का हमने इक्वस टू लगा दिया, 9 का 9 लिखा, और जो 8 इधर आया हमारा राइट हैंड साइड में, ये बन जाएगा माइनस का 8। अब हमें देखना है 8x में से 6x को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको लिख के बता देती हूँ कैसे हम सॉल्व करेंगे। 8x में से 6x जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ये हमारा क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। आपको याद क्या रखना है, आपको डिवाइड में, ये आपको अच्छे से याद रखना है, मल्टीप्लाई में होगा तो डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई में। अब हम आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं जिसको आपको सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है और मुझे आंसर सेंड करना है। अब ये आपके लिए है कि हमने इस सेशन में क्या डिस्कस किया, और उम्मीद करती हूँ आपने इस सेशन से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन है आपके पास तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।